अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अरहर की दाल चावल और उसके साथ जो फ्राई हरी मिर्ची होती हैं जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही कम मसालों के साथ यह मिर्च फ्राई बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दाल लेनी है जिसको मैंने 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो लिया था और 15-20 मिनट के लिए इसको भिगो दिया था। और अब यहाँ देगची में मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो इसके मसाले हैं, यहाँ पर मैं साबुत लाल मिर्च तकरीबन 5 से 6 अदद ले ली, जिनको बीच में से 2 कर दिया था। लहसुन की कलियाँ ले ली थी 6 से 7 अदद, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था। एक छोटी प्याज है वो भी उसे बारीक स्लाइस कटिंग कर ली थी। और नमक डाल दिया था 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून भी डालेंगे। तो यहाँ पर उसको हमने पकने के लिए रख दिया। तो ये है वो हरी मिर्च फ्रोज़न हुई मेरे पास। इन हरी मिर्च के अंदर मैंने चाट मसाला भर के रखा हुआ था। ये मैंने फ्राई करना था, पकोड़े बनाने थे इसके, लेकिन जहन में आया कि चलो हरी मिर्च तो यही वाली मेरे पास मौजूद है, क्यों ना इसकी हमने फ्राई हरी मिर्च बना दी, क्योंकि चाट मसाला इसके अंदर मौजूद है। तो बस आपने थोड़े से ऑयल के साथ इन हरी मिर्चों को इस तरह फ्राई कर लेना है, ढक देना, क्योंकि काफ़ी चीटी उठेंगी। ये फ्रोज़न है, अगर आप ताज़ी हैं आपके पास तो आपको इसमें बीच में चाट मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है। बस हरी मिर्च को आप बीच में से नहीं बल्कि इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जैसे कि मैं फ्राई होने के बाद टुकड़े इनके करूँगी। तो आपने ताज़ी हरी मिर्च को जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। ये देखिए इस तरह मैंने इनको जब कलर ले आई तब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर अब अपनी दाल देख लेते हैं जिसमें खूब अच्छा सा उबाल आ गया था। मैंने दम पे लगा दिया था। उबाल आने के बाद और 15-20 मिनट के बाद मैंने ये चेक किया तो ये दाल गल चुकी है। और जो हरी मिर्च है, लहसुन है, इनको इस तरह मैश कर लेंगे। लहसुन हो ना हो लेकिन आपने मिर्चों को इस तरह मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर का जो गूदा फ्लेवर है वो निकल के आ सके। और दाल को हमने घोटने के साथ घोट लेना है। और इस तरह सारी मिर्चों को मैश करने के बाद यहाँ पर घोटने के साथ इसको घोटेंगे, क्योंकि दाल का जो दाना है अरहर का वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो कुछ खड़ी रहेगी, कुछ पिस जाएगी, कुछ साबुत रहेगी। इस तरह मतलब टूटी हुई दाल बिल्कुल हमने मलाई क्रीमी नहीं करना, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे तो अच्छी लगती है। तो बस इसको अच्छा सा मैं मैश कर लूँगी दाल को। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने ½ कप के बराबर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे पानी को। और यहाँ पर ये इमली का पल्प है मेरे पास, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प डालोगे, या जितना आपको खट्टा पसंद है इतना आप इसमें इमली का पल्प डाल दें। और खूब अच्छा सा मिक्स कर लें। यहाँ नमक मिर्च चेक कर लें, खटास चेक कर लें, उसके बाद मज़ीद और डाल दें अगर कम लगे तो यहाँ पर ये हरी मिर्च हमारी ठंडी हो चुकी थी। तो आपने अगर ताज़ी लेनी है तो आपने पहले ताज़ी हरी मिर्च को इस तरह कटिंग करना है, फिर उसको तेल के अंदर फ्राई करना है और सारी चीज़ें उसी के अंदर डाल देनी, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर डालूँगी। तो ये हरी मिर्च फ्राई करने के बाद कटिंग कर ली। अब इसके अंदर जो मैं मसाला डालूँगी, चूल्हा कर लिया था ऑन, दाल भी हमारी पक रही है। और यहाँ पर जो इमली का पल्प मेरे पास बचा हुआ था ये हम यहाँ पर डाल देंगे। तकरीबन ये भी 2 से 3 टेबल स्पून होगा पल्प इमली का। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी 2 चुटकी के बराबर, और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और नमक डाल देंगे यहाँ पे 2-3 चुटकी। तो यहाँ पर ये मसाले के साथ इसको हमने पकाना है। इमली का जो पानी पल्प है वो इसके साथ खूब अच्छा सा पक जाएगा ये। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसे तब तक जब तक इमली का पानी खुश्क नहीं हो जाता, मसाला खूब अच्छा सा भून नहीं जाता। तो आपने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो आप समझ होंगे कि पहले हरी मिर्च को आपने फ्राई करना है, उसके बाद आपने सारे मसाले इमली का पल्प डालना है और फिर इसको इस तरह पका लेना है। तो ये है कि बेहतरीन हमारी हरी मिर्च जो है दाल चावल के साथ बहुत लजीज लगती है। चावल नहीं तो रोटी के साथ भी आपके सब बहुत अच्छी लगेगी, दाल और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हरी मिर्च हमारी हो गई थी तैयार। अब दाल में लगाना था तड़का, जिसके लिए मैंने लहसुन की 7-8 कलियाँ ले ली थी, जिनको इस तरह बारीक चॉप कर लिया था, और घी ले लिया था ½ कप से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर बस अब इसको गोल्डन करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे लहसुन को। और लहसुन का ही तड़का अरहर की दाल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत जायका फ्लेवर देता है ये। तो बस आपने लहसुन का लगाना है, कोई ज़ीरा प्याज या कुछ भी नहीं डालना, आपने सिर्फ लहसुन का तड़का लगाना है। तो यहाँ पर हमारे दाल चावल सब रेडी थे, हरी मिर्च भी रेडी थी। तो यहाँ पर आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये हमारी बेहतरीन सी डिश जो है गर्मियों में लाजवाब होती है। दाल चावल यकीन करें बहुत हल्की फुल्की डिश होती है और खाने में भी अच्छा लगता है और हैवी भी नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन मिल सके। नॉर्मल घर के खाने भी और दावतों के खाने भी, हर तरह के खाने, हर तरह की वैरायटी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कि एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।